गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो आज से हम अपने जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ज्योग्राफी होती क्या है। वैसे तो आपको मैंने बताया भी है ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ज्योग्राफी क्या होती है? द स्टडी ऑफ अर्थ एज द वर्ल्ड ऑफ मैन ह्यूमन काइंड विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन स्पेशल फिनोमिनास। यानी ज्योग्राफी एक अर्थ की स्टडी होती है जिसके अंदर हम ह्यूमन काइंड के, या फिर आप कह सकते हो मैन काइंड के हर एक फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। चाहे वो आपके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग आ जाए या फिर आपके ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग आ जाए, वो सारे के सारे फिनोमिनाज आपके ज्योग्राफी के अंदर लिए जाती हैं। जब हम उन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्या होती है, फादर कौन है, इसके ब्रांचेस क्या हैं, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर हम स्टडी करने का काम करेंगे। अब ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का लिया गया एक वर्ड होता है, जो आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है जियो, सेकंड आ जाता है ग्राफी, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है अर्थ, सॉरी, ग्राफी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। सो इसका मीनिंग क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या दी हुई है, साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेक्शन एंड द डाइवर्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस। वही चीज़ें हो गई जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, या फिर आप क्या इंटरेक्शन पढ़ते हैं। इसके अलावा किस चीज़ का पढ़ते हैं? ये सभी चीज़ें फिजिकल, बायोलॉजिकल या फिर कल्चरल जितने भी फीचर्स पाए जाते हैं, उन सभी के जब ये डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हमारे पास सेकंड कंसेप्ट था फादर ऑफ ज्योग्राफी। जो हमारे फादर हैं ज्योग्राफी के, उनको बोला जाता है इरेटोस्थेनेस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले हमारी ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट बनाने का काम किया था। और ये जो पर्सन थे, इन्होंने क्या है, ये ज्योग्राफी को एक तरह से वर्ड भी, ये नाम भी फर्स्ट टाइम इन्होंने ही दिया था और एक सब्जेक्ट भी इन्होंने ही बनाने का काम किया था। अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी क्या क्या आती है, मतलब हमारी ब्रांच कौन कौन सी है? हमारी दो टाइप की ब्रांच होती है, फर्स्ट है सिस्टमैटिक और सेकंड आ जाती है रीजनल। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक को। जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो आपके जर्मन के एक स्कॉलर थे या ज्योग्राफर थे, उन्होंने दिया था, जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब इन्होंने क्या कहा था, तो जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स होती या फिर फिनोमिनाज होते हैं, उन सभी को ज्योग्राफिकल यूनिट के अंदर डिफाइन करना, वो क्या हो जाएगा? आपका सिस्टमेटिक अप्रोच हो जाएगा। एक तरह से नाम के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है किसी भी चीज़ को एक सिस्टम की फॉर्म में चलाना। तो सिस्टम की फॉर्म में जब हम चलाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक अप्रोच बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आपको अपने घर के अंदर अपने रूम तक आना है, तो वहाँ तक आने के लिए आप क्या करोगे? पहले आपने क्या डिसाइड किया? अपने रूम तक आना है, तो रूम तक आने के लिए आप सबसे पहले आप अपने गेट के एंटर करोगे, मेन गेट में। मेन गेट के बाद जो आपके डोर्स हैं उनमें एंटर करोगे, जो रूम्स हैं उनसे होते हुए आप अपने रूम तक आओगे। ठीक है, तो ये आपके एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हो जाती है। फिर सेकंड आती है आपकी रीजनल अप्रोच। अब ये जो रीजनल अप्रोच है, ये आपके जर्मन के ही स्कॉलर थे जिनका नाम था कार्ल रिटर, उन्होंने दिया था। ये आपकी क्या आ जाती है, वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जैसे स्टडी की जाती है, उसको हम रीजनल अप्रोच के अंदर या फिर रीजनल ब्रांच के अंदर शामिल करते हैं। ये एक क्या है, एक यूनिक तरह की करेक्टरिस्टिक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लेस को लेते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग दूसरी चीज़ों को डिफाइन करने का काम करते हैं, चाहे उसमें कल्चर आ जाए, इकोनॉमी आ जाए, टोपोग्राफी आ जाए,
क्लाइमेट, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, जितने भी आपके फीचर्स हैं उन सभी चीज़ों को इसमें लेकर चलते हैं। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, उसमें तो हमने क्या किया कि हम अपने रूम तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम अपनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मोटिव क्या है, हमें रूम तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है वो हम अपने बाद में डिसाइड करते हैं। सिस्टमेटिक में क्या था, पहले हम सिस्टम्स को डिसाइड करते हैं, बट इसमें हम पहले रूम तक पहुंचना है उस चीज़ को डिसाइड करेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच में हम सिस्टम्स को देखते हैं पहले, और रीजनल अप्रोच में पहले हम रीजंस को देखते हैं। तो ये जो मेन डिफरेंस आ जाता है, इसको हम क्या हो जाते हैं, हमारे सिस्टमेटिक और रीजनल को डिफाइन करता है। अब एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो रीजनल अप्रोच के बिना काम नहीं कर सकती, और जो रीजनल अप्रोच है वो आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच के बिना काम नहीं कर सकती। तो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरलिंक होकर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स। जो ज्योग्राफी है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है यहाँ पर जो आपका ये थर्ड टाइप है, इसको हम जो फर्स्ट टाइप है उसी के अंदर ही हम इंट्रोड्यूस्ड कर लेते हैं, यानी एनवायरनमेंट को हम फिजिकल के अंदर ही काउंट कर लेते हैं। तो इस वजह से हम इसको 2 टाइप में कह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फिजिकल और सेकेंड आता है आपका ह्यूमन। जो फिजिकल होती है, फिजिकल क्या होता है, अब नाम आपका फिजिकल को हम बोलते हैं भौतिक। भौतिक में आपका क्या होता है, भौतिक भूगोल वो भूगोल होता है जिसके अंदर हमारे पास जो नेचुरली फॉर्म में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन सभी चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लो इसकी। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी कंसर्न विद नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सरफेस एज लैंडफॉर्म, ड्रेनेज फीचर, क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। यानी आपकी क्या है, जितने भी आपके अर्थ सरफेस के ऊपर फीचर पाए जाते हैं उन सभी चीज़ों की स्टडी करना क्या हो जाएगा, आपका फिजिकल फीचर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी को एंथ्रोपोजोग्राफी भी बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं, ये आपकी जो आपके ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर हैं उनके थ्रू लिखी गई एक बुक थी। इनका नाम भी उन्होंने क्या दिया था, एंथ्रोपोजोग्राफिया दिया गया था। एंथ्रोपोजोग्राफिया का मतलब होता है ह्यूमन की स्टडी करना, हम क्या उसको बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर एंथ्रोपोजोग्राफिया। अब जो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी ह्यूमन बीइंग के आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका ह्यूमन के साथ रिलेट करके जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जो प्रॉपर फॉर्म में ह्यूमंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमारी सब्जेक्ट भी ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो होते हैं, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस एंड देयर एक्टिविटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द प्रोसेस ऑफ द जनरेट दीज डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, मनुष्य के थ्रू लाए गए डिस्ट्रीब्यूशंस और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी अर्थ सरफेस के साथ हम एक तरह से रिलेशन करके जब हम स्टडी बनाते हैं उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। यानी आप कह सकते हो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी फिनोमिनास पाए जाते हैं उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी किसी भी काम पैसे कमाने के लिए क्या करता है, एग्रीकल्चर करता है। एग्रीकल्चर करने के लिए क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड रहता है, यानी क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड रहता है। जब हम क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के बीच के रिलेशनशिप की जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है।
अब इसने क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो आपकी क्या करती है, किसी प्लेस, स्पेस, एनवायरनमेंट, इनके बीच में एक कंडीशन डेवलप करके उनके कॉन्सिक्वेंसेस को ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ डिफाइन करने का काम करती है। या फिर आप कह सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट जो होते हैं जिसके अंदर क्लाइमेट, रेनफॉल, या फिर आपका वाटर, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, उनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ रिलेशनशिप में जब स्टडी की जाती है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। जो इसके जो फादर थे ह्यूमन ज्योग्राफी के, उनका नाम था फ्रेडरिक रेटजिल। उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग था कि रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज, मानव समाज और पृथ्वी धरातल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक मिस एलन सैम्पल ने भी इसकी डेफिनेशन दी थी, जो थी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ। यानी जो अर्थ हमेशा चलती रहती है, यानी अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस करती रहती है, उस अर्थ के बीच में, और अनस्टेबल मैन यानी जो कोई ना कोई अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करता रहता है, उन दोनों के बीच की जो स्टडी होती है, उनके रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलती है। आपका टॉपिक जो इंट्रोडक्शन है वो यहीं तक है, उसके बाद आगे हम कल करेंगे।